इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज़ में मॉड्यूल 3 चल रहा है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वीकनेसेस की बात कर रहे हैं। इसमें जो एक और कॉमन वीकनेस आती है वो है अनपैच्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आउटडेटेड अगर है या अनपैच्ड है तभी भी वो एक्सप्लॉइट्स के वल्नरेबल हो जाते हैं, मीनिंग जो हैकर्स हैं वो इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि जो अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वीकनेस है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि कोई एक ऐसी वीकनेस या सिक्योरिटी फ्लॉ किसी सॉफ्टवेयर में, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में या सिस्टम में जिसको कि अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, या फिर जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उनको अप्लाई नहीं किया गया है, या जो आपको सॉफ्टवेयर वेंडर ने पैचेस दिए थे आपने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इन अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वीकनेस की वजह से कई बार जो हमारे डिवाइसेस हैं या जो एप्लीकेशंस हैं वो कई सारे सिक्योरिटी रिस्क से एक्सपोज हो जाते हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है हैकर्स के द्वारा। मल्टीपल टाइप्स के अटैक्स होते हैं जो कि हैकर्स टारगेट कर सकते हैं। इसमें जो कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें नोटिस में अपने रखना चाहिए वो हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। जब भी हम कहते हैं कि हमारा अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वीकनेस है तब उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिक्योरिटी वीकनेस। सिक्योरिटी यूँ तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में होती है, हम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आज सिर्फ सॉफ्टवेयर पर फोकस करेंगे। आप चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, किसी एप्लीकेशन की बात करें, किसी वेबसाइट की बात करें या किसी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें, सभी के अंदर सिक्योरिटी वीकनेस होती है। कई बार ये वीकनेसेस जब सॉफ्टवेयर रिलीज़ होते हैं तभी नोटिस में आ जाती हैं और कंपनी उनके अपडेट्स या पैचेस लॉन्च कर देती हैं। कई बार इन सिक्योरिटी वीकनेसेस का हमें बाद में पता चलता है जिस समय पे रिसर्च हो रही होती है, और ड्यूरिंग रिसर्च वी गेट टू नो कि हाँ ये कोई सिक्योरिटी फ्लॉ है। अब जब सिक्योरिटी फ्लॉ पता चलता है अकॉर्डिंगली कंपनी पैचेस इशू करती है। अगर पैचेस इशू नहीं किए जाएं टाइम टू टाइम तब साइबर क्रिमिनल्स इन वीकनेसेस का फ़ायदा उठाकर कोई अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं या डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या और भी कई सारी मेलिशियस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनको कि हैकर्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी वेंडर अपडेट आया है उसको आप फॉलो करें। सो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वेंडर अपडेट का ही है। जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं वो रेगुलरली अपडेट्स रिलीज़ करते हैं। किस चीज़ का रिलीज़ करते हैं? उन वीकनेसेस को फिक्स करने के लिए या पैच करने के लिए जो कि नोन है। अगर अननोन है तब उसका पैच नहीं आता। अननोन वल्नरेबिलिटी हम इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और जैसे ही कोई पैच इशू करती है कंपनी, उससे आपकी सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाती है और यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स की फंक्शनैलिटी भी कई बार इम्प्रूव हो जाती है। सो इन अपडेट से हम बग्स फिक्स कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी होल्स जो ओपन हैं उसको क्लोज करते हैं और परफॉर्मेंस भी एनहेंस करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो एक्सप्लॉयटेशन का है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर ले। और अटैकर्स एक्टिवली इन वीकनेसेस के लिए सर्च करते हैं। उनको ये फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पर उनको कोई ऐसी वीकनेस मिल जाए जिसको एक्सप्लॉइट करके वो सिस्टम को हैक कर सकें। कई बार वो इसके लिए ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे कि सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए जा सकें, स्पेशली वो सिस्टम्स जहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। और एक बार कोई वीकनेस अगर एक्सप्लॉइट हो गई तब अटैकर्स बहुत सारी तरह के मेलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वो कोई मेलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेलवेयर कई बार इतने डेंजरस होते हैं कि वो सालों तक डॉर्मेंट पड़े रहते हैं सिस्टम के अंदर और साइलेंटली काम करते रहते हैं। हैकर्स डेटा स्टील कर सकते हैं, हैकर्स अफेक्टेड सिस्टम्स का कंट्रोल ले सकते हैं, एक तरह से वो उसको ज़ॉम्बी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें वो कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, स्पेशली उनकी जो कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री का पार्ट है, वहाँ पर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एक मैंडेट ही है
ये मैंडेट है कि उनको अपने एप्लीकेशन के सिक्योरिटी पैचेस को टाइमली इम्प्लीमेंट करना है, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तब इसको कंप्लायंस वायलेशन माना जाता है और उनके यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। अब कई कारण होते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइमली पैचेस क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ पे डिलेड पैचिंग है, तो डिलेड पैचिंग का कई बार जेन्युइन कंसर्न भी होते हैं, जैसे कि कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्पेटिबिलिटी इशू आ गया। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस को ये डर रहता है कि उनके बिजनेस ऑपरेशंस में कहीं कोई डिसरप्शंस ना हो जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पैच इम्प्लीमेंट करने के बाद में उनको अपने सॉफ्टवेयर की थॉरोली टेस्टिंग करनी पड़ती है, और ये सारे कंसर्न्स वैलिड होते हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एक बैलेंस वे में बिहेव करना है, उनको पैचेस भी इम्प्लीमेंट करने हैं, उनको अपने बिजनेस ऑपरेशंस भी स्मूथली रन करने हैं, इसलिए कई बार जो पैचिंग है वो डिले हो जाती है। अब जो हमने जो पहले पॉइंट लिया था एक ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी का, जो ज़ीरो डे वीकनेस है, इसका मतलब क्या है कि कोई वीकनेस का सपोज़ कीजिए हमें आज पता चला और सिर्फ हमें ही नहीं और बाकी सब लोगों को भी ओपनली पता चल गया। दैट मीन्स उस सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर के पास में टाइम नहीं है इमीडिएटली पैच लॉन्च करने का या पैच रिलीज़ करने का, और हैकर्स उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हैकर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई जिसमें कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो जब कोई ऐसी वीकनेस हमें मिले जहाँ पे वो ओपन हो गई है और इमीडिएटली कंपनी उसका आज ही कोई पैच रिलीज़ नहीं कर सकती, उसको हम ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा ही बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है, और जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सप्लॉयटेशन के रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। एटलीस्ट तब तक तो हम मिटिगेट करें जब तक कि पैच अवेलेबल होता है। और अगर हम कहें कि अगर जो भी हमारे रिस्क हैं अनपैच सॉफ्टवेयर के साथ, उसको मिटिगेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को एक रॉबस्ट पैच मैनेजमेंट प्रोसेस और पैच मैनेजमेंट प्लान डेवलप करना होता है या इस्टेब्लिश करना होता है। उसमें आप कई सारे पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आप रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट्स को मॉनिटर करें, सिक्योरिटी एडवाइजरीज जो वेंडर्स की तरफ से आती हैं उसको मॉनिटर करें जिससे कि आप अपडेटेड रहें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप पैच को किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं इस अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स में अप्लाई करने से पहले, सो दैट यू विल बी श्योर कि वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, अगर कहीं कोई हमारे पास में हाई सीवियरिटी पैचेस को अगर हम प्रायोरिटाइज कर सकें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कुछ पैचेस हैं अगर इससे रिलेटेड उसको हम प्रायोरिटी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ हम लीस्ट प्रायोरिटी पे डाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप एक पैच डिप्लॉयमेंट के लिए शेड्यूल बना सकते हैं जिससे कि आपके जो ऑपरेशंस हैं उनमें डिसरप्शन कम से कम होगा। आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा, और आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एक इन्वेंट्री बना सकते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं कौन सा पैच कब रिलीज़ हुआ था, कब आपने अपडेट किया, कितना टाइम हो गया है। सो आप एक इन्वेंट्री भी प्रॉपर उसकी मैनेज करके रख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या छोटी, सभी को ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो तो इम्प्लीमेंट करने ही चाहिए, जैसे कि फायरवॉल्स हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं, एक्सेस कंट्रोल्स हैं, जिससे कि जो हमारा जो अटैक सरफेस है उस पर जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके। इसलिए ये बेसिक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़, सॉफ्टवेयर्स, ये सब हमारे यहाँ पर होने बहुत ज़रूरी हैं। एटलीस्ट अगर आप इतने मेजर्स लेते हैं तब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सिग्निफिकेंटली रिस्क से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, वो काफ़ी अमाउंट में रिड्यूस हो जाता है। नॉर्मली जो केसेस में देखने में आता है, अगर कई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ विजिलेंट कम हैं तब वहाँ पर रिस्क के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। 2017 में एक अटैक हुआ था, वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक। बहुत ही पॉपुलर अटैक था, बहुत मैसिव लेवल पर इसने ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशंस को, हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को, सबको अफेक्ट किया था। और ये वानाक्राई हुआ कैसे था
इसमें हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया था और उसको एक्सप्लॉइट करके ये रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसमें कि अटैकर्स या हैकर्स कुछ रैंसम का डिमांड कर रहे थे और बहुत ही मैसिव स्केल पे ये एक रैंसमवेयर था जिसने सबको अफेक्ट किया था एंड वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुआ था। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कोई अगर हमारे पास में अनपैच सॉफ्टवेयर है तो अब ये वीकनेस हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। आज के लिए इतना ही। आई एम थैंकफुल कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कुछ लोग मेल्स के थ्रू कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। और मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इन केस आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे कि आपको जो वीडियोस आ रहे हैं या और कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज़ विद अदर्स।